इंसान जन्म और एक जानवर के जन्म में कोई फर्क नहीं रह जाता। कोई सोचे कि मैं इस दुनिया में खाने पीने आया हूं, जानवर भी आया खाने पीने, खा पी के मर जाएगा। कोई कहे मैं इस दुनिया में आबादी बढ़ाने आया हूं, वंश बनाने आया हूं, बच्चे पैदा करने आया हूं। सूअर भी बच्चे पैदा करता है 20-20, तुम तो 1 या 2 कर पाओगे, वो 20-20 बच्चे पैदा करता है एक बार में। तुमसे महान तो वही हो गया फिर। कोई कहे मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने आया हूं, मकान दुकान बनाने आया हूं, यही रह जाएंगी सारी। भगवान राम ने घोड़ा दौड़ा दिया अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। उन्होंने इतनी जमीन पे घोड़ा दौड़ाया, वो अपनी जमीन न ले जा पाए साथ में, तुम क्या ले जाओगे? भगवान राम ने जहां जहां घोड़ा दौड़ाया उनका राज्य स्थापित हो गया। आज जाके देख लो, भगवान राम के नाम पे है क्या? अयोध्या के राजा थे, आज जाके देख लो, फुट फुट पे लोगों के नाम पे जमीन चढ़ी हुई है। जाके देख लो, छोटे छोटे टुकड़ों में लाखों लोगों के नाम पे जमीन का नाम चढ़ा हुआ, जाके देख लो। अरे ये भगवान राम के नाम पे पाई जमीन, तुम्हारे नाम पे कहां रहेगी? बस जब तक जिंदा हो ना, तब तक खुश होते जाओ देख देख के, ये 4 मकान मेरे नाम पे, ये इतनी सारी जमीन मेरे नाम पे। और जैसे तुम्हारी प्राण पखेरु उड़ गए, अब देखो कैसे नाम बदल जाता है। कुछ ना रह जाएगा तुम्हारे पल्ले, कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे हाथ में। इसलिए मृत्यु से पहले पहले ये काम कर लेना ये काम। मौत आने से पहले पहले अपनी आत्मा को जान लेना। अगर अपनी आत्मा को नहीं जान पाए तो यमदूत बहुत मार मारेंगे, याद रखना। और ये मत सोचना यमदूत नहीं होते हैं, सब होते हैं और रोज दर्शन भी देते हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें समझ में नहीं आता। रोज पिटाई होती है तुम्हारी, याद रखना, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं लगता कि पिटाई कैसे हुई। जो सपने होते हैं ना, सपने, उसमें शेर, चीते, हाथी, घोड़े तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, लोग मारते हैं, कूटते हैं, एकदम हड़बड़ा के उठते हो, अरे भाई ये तो जान से ही मार देता। यही है यमदूत। और शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सांसें बाकी हैं, इसलिए वहां से भाग के यहाँ आ गए। एकदम आंखें खुल गई बेड पे। अगर सांसें पूरी हो गई ना, तो वही मार खानी पड़ेगी, वही शेरों के बीच में चिर्रे उड़ा दिए जाएंगे तुम्हारे। जब एक आदमी मर जाता है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मरा पड़ा इसको लेने आ रहे हैं, इसको ना लेके आता कोई यमदूत। इसको ले जाने के लिए कोई यमदूत नहीं आएगा, इसको तो 4 आदमी उठा के ले जाएंगे। तो किसे पकड़ के ले जाएंगे यमदूत? तुम्हारी सूक्ष्म शरीर को, जो तुम्हें सपने में दिखाई देता है, जो सपने में खाता है, पीता है, डरता है, हंसता है, बोलता है, नाचता है, उस शरीर को पकड़ पकड़ के यमदूत मार मार के लेके जाते हैं, हालत खराब कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? कृष्ण जी की बताई हुई बात को समझ लो। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? अगर यमदूतों से बचना है तो क्या करना है? अपने आप को आत्मा बना लो, शरीर रहो ही मत। अंत समय में अगर तुमने आत्मा का ध्यान कर लिया तो क्या होगा? सारी उम्र तुम कितने ही बड़े पापी से पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुमने आत्मा का ध्यान धर लिया तो जिसका ध्यान धरोगे वही हो जाओगे। जैसे वो हिरण का ध्यान करके हिरण हो गया, तुम आत्मा का ध्यान धर के आत्मा हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए तो ना तो कोई शस्त्र काट सकता है तुम्हें, ना तुम्हें कोई अग्नि जला सकती है, ना तुम्हें वायु सुखा सकती है, ना तुम्हें जल भिगो सकता है। समझ लो, यानी